उनका होगा जो 25 करोड़ का घोटाला करते हैं। जनता का नहीं होगा, जनता की ढाल होगी। भले आपको ये मजाक लग रहा है कि लड़का लोग क्या बोलता है, हम तो 2 उदाहरण देते हैं। चंद्रपुरा में एक फैक्ट्री है, वहां 1 तारीख को केस किया गया रैयत के ऊपर। आपको भी मालूम है क्योंकि बड़का गांव और चपरा मगध आम्रपाली सामने है। केस मुकदमा आप लोग जानते हैं। केस किया गया, लेकिन मैनेजर ने खुद कहा भाग लेके कि रुक जाइए, होल्ड कीजिए केस को। बोला काहे होल्ड करेंगे? बोला 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, एक काम कीजिए 4 तारीख का इंतजार कीजिए। अगर जयराम महतो गिरडी के संसद बन जाते हैं तो केस को वापस कर लीजिएगा, ना तो बहुत हाफ माइंड का लड़का है, बहुत बुरा। हम अपनी बुराई नहीं कर रहे हैं, चंद्रपुरा सामने है, बोलेगा तो भी मीडिया के लोग हैं, हम फोन लगा देंगे। और एक घटना बता रहे मांडू में, यहाँ तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, 19-20 फैक्ट्रियां हैं। 3 फैक्ट्री का रिपोर्ट हमारे पास है, उन्होंने छुट्टी दिया 3 दिन के लिए। बल्कि उन लोगों ने कहा कि सर हमारे तो सांसद हजारीबाग के, हमने वोट दे दिया जिनको देना था, संजय जी को दिया है, उन्होंने बोल दिया। बोला नहीं आपको गिरिडीह जाना है। बोला सर हमने तो हजारीबाग है। बोला नहीं आपको गिरिडीह जाना है, आपको हम छुट्टी दे रहे हैं, गिरिडीह में जाइए, आपका जो भी रिश्तेदार है हर रात आइए और सुबह बोल के आइएगा कि जयराम महतो को वोट नहीं देना। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपको काम में नहीं रखेंगे। कहे मालूम है ना, उसको भी मालूम है, वो जीतेगा छोड़ा भले गिरिडीह में, सदा उड़का जब हजारीबाग में पड़ेगा। यदि आपको तो ये हम लोग बनाए, इसलिए अगर हम लोग आते हैं सत्ता में तो नो डाउट कुछ तो होगा, लेकिन उनके साथ कुछ होगा इस राज को लूटने के लिए। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है, नॉमिनेशन के दिन ही हमने आपको प्रमाण दे दिया है। जिस दिन हमारा नॉमिनेशन हो रहा था 3000 पुलिस गई थी, यहाँ भी पुलिस के साथी आए हैं, क्योंकि हमारा जो केस था वो राज्य सरकार का केस था। यदि हमको अरेस्ट करना था तो झारखंड की पुलिस आती, वहां सीआरपीएफ गए थे। क्योंकि हम लोग थोड़ा कम कानून जानते हैं, बड़ा बाबू आए तो पूछे कि यदि हमारी लड़ाई अगर हम सरकार से लड़े तो हम सीआरपीएफ, हम तो नक्सली नहीं थे, हम तो नक्सली नहीं थे, सीआरपीएफ क्यों गए थे? यानी उनको ये खौफ कि मेंटली लड़के को मेंटली डिस्टर्ब कीजिए कि चुनाव में उतरे ही नहीं। हमने कहा भैया जो होगा देखा जाएगा। इतना प्रेशर किया गया, आपसे छुपा नहीं है। मेरा 10 दिन का नुकसान भी हुआ था। संजय जी बोलते रह गए कि 2 दिन सभा करना है, 10 दिन हमारा नुकसान हुआ। अगर उस 10 दिन हम बाहर होते तो हजारीबाग में भी रिजल्ट करते हैं और गिरिडीह को जीत के लिखा। चाहे मालूम है इस घटनाक्रम के बीच एक आईपीएस हमसे मिलने आए, उन्होंने एक ही लाइन कहा कि तुम जो काम करने जा रहे हो बहुत रिस्की है, बहुत चैलेंजिंग है, तुमको मेरा आशीर्वाद है, लेकिन एक बात है तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप, तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप। इसलिए सब बात को विश्वास कीजिए, मरने के लिए यहाँ सब आया है, चाहे 607 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज रहे या 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई धरती रहे या 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चंद्रमा रहे, एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। हम भी जब नष्ट होंगे तो डरते किसी से नहीं। सामने वाला आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, अगर ईमानदार है तो नमस्कार है, और यदि वो राष्ट्र का गद्दार है, यदि वो राष्ट्र का गद्दार है जैसे किसी छवि रंजन तो छोड़ेंगे नहीं। पुलिस वाले भैया किसी छवि रंजन गुंडा है, पुलिस वाले भैया यदि हम लोग को मुहर लगा के संवैधानिक ताकत देते हैं तो सीना ठोक के कहते हैं गलत करने वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जो ईमानदार होंगे, अगर वह चपरासी भी होगा तो नमस्कार होगा, बात सही है। अगर वो ईमानदार होगा, अगर वो चपरासी भी होगा, अगर वो जमादार होगा, अगर वो हावलदार होगा तो हम लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। लेकिन वो गद्दार होगा तो चाहे वो आईएएस रहे चाहे किस पक्ष से नहीं रहे। इसलिए
नौजवानों को कल आपसे कर ये उम्मीद लेके आया है कि आप हमें पर अवसर दीजिए। इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने का काम ये नया पीढ़ी करेगा। आज इस हौसला की बात करें, हमारे साथी हैं उदय मेहता जी, पदयात्रा करके रांची गए थे, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं। सहायक पुलिसकर्मी रहे या पारा शिक्षक रहे या आंगनबाड़ी की सेविका रहे या सहायिका रहे, हर कोई आंदोलन में। आप इस राज्य को घूमिए, दरअसल आप आज राज्य को घूमे नहीं है। आज बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि बाबू तुम पीएचडी करने वाले नौजवान हो, ये भी पीएचडी कर रहे हैं, तो लॉयर हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी कोचिंग सेंटर चलाते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान आप लोग इतना फीस भर कैसे गया है आपके अंदर, इतना कड़वा बात क्यों बोलते हैं? हमने कहा कि आप भी मेरे साथ 1 महीना झारखंड घूमिए। कोई राजभवन में धरने पर बैठा है, कोई मुख्यमंत्री के आवास में धरने पर बैठा है, कोई किसी कोलियरी में धरने पर बैठा है, कोई प्रखंड के कार्यालय में धरने पर बैठा है। अरे भाई, जब सब लोग धरने पर बैठे हैं, सभी आंदोलन कर रहे हैं, तो खुशहाल बस खुशहाल वही 81 वो लोग हैं जो विधानसभा के भीतर बैठे, वही लोग खुशहाल। इसलिए आज अगर हम लोग आते हैं तो जो समस्या है उनका निदान हो, और उसके लिए हम लोग विजन लेकर आए हैं, रोड मैप लेकर आए हैं, आने वाले 10 सालों का एक प्लानिंग लेकर आए हैं कि कैसे इस राज्य में चलाया जाएगा, किन नीतियों को सुधारा जाएगा, किन नीतियों में तब्दीली की जाएगी, स्वास्थ्य नीति को बेहतर कैसे करेंगे, शिक्षा की नीति को बेहतर कैसे करेंगे, पुनर्वास का जो आयोग का गठन होगा उसको बेहतर कैसे करेंगे। इन तमाम चीजों के साथ हम लोग रोड मैप बना के आए हैं। अवसर क्या दे रहे हैं? आज बताइए इस राज्य में है क्या नहीं? आप सोच के देखिए। आज ये हजारीबाग का जिला, यहाँ के नौजवान जैसे ही 10वीं की परीक्षा पास करते हैं, भाई के साथ साथ अपने बहन लोग भी अपने पिताजी से माताजी से कहती है कि अपने सपनों को पंख देना है, अपने सपनों को उड़ान देना है। वो घर से संभव नहीं है पापा, हमें हजारीबाग भेजिए। आप उन्हें चावल बेच के, साग सब्जियां बेच के, आप उन्हें कोई माता तो अपने गहने को गिरवी रख के अपने बेटों को, अपने बेटियों को हजारीबाग के कमरे में भेज दीजिए। वो 5 साल, 7 साल, 10 साल एक कमरे में व्यतीत करता है इस इंतजार में कि जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, जब हम यहाँ से घर जाएंगे, एक परीक्षा को क्रैक करके जाएंगे, अरे कम से कम एक छोटी मोटी नौकरी लेके वापस जाएंगे। अनुभव भेजिए उस दृश्य को, अनुभव भेजिए उस समय को। उस समय से आप ज्यादा बाहर नहीं आए। यही हजारीबाग के तमाम वो लॉज, ये हजारीबाग का गांधी मैदान, कोरबा चौक, नीलांबर पीतांबर का चौक, यही कोलंबस का गलियारा, यही तमाम कृष्णापुरी की गलियां, इन्हीं गलियों में लाखों छात्र आंखों में सपने लेकर आते हैं। कभी कभी तो हम लोग देखे कि मेरा घर तो कराची पड़ता है, एकदम जीटी रोड के बगल में। कभी कभी हम लोग देखे माता पिता उधर से बस आती है, शिवम बस, विजय बस, कुंडेला, जो बसें आती है उनको हाथ करते हैं और उसमें साग सब्जियां भर देते हैं, उसमें चावल भरते हैं और कहते हैं मेरा बेटा बस स्टैंड में प्रतीक्षा कर रहा है, उस तक पहुंचा दे। इस दृश्य से हर कोई परिचित होगा, इस दृश्य से हर कोई परिचित होगा, और वो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते भी हैं। अरे पढ़ते 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 किसी के आंख में चश्मा लग जाता है, किसी के 2-4 बाल सफेद हो जाते हैं, किसी के बाल 2 बाल उड़ जाते हैं। पढ़ के उड़े विद्वान लोग हैं, किसी के 2-4 बाल उड़ जाते हैं, किसी का थोड़ा सा बॉडी बाहर आ जाता है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है इस कमरे के ताप में अपने आप को गलाना है, इस कमरे के ताप में अपने आप को भिगाना है, ताकि अपने माता पिता के सपने को साकार करके घर वापस जाना है। क्या परिणाम आता है कि कई वर्षों बाद एक परीक्षा होती है, जैसे 8 साल बाद सीटेट आई है ना, जेटेट, माफी चाहेंगे जेटेट, 8 सालों बाद जेटेट आया है। फिर किसी प्रकार कई सालों बाद एक परीक्षा आई, उस परीक्षा का नाम था JSS CGL।
28 जनवरी 2024 को एडमिट कार्ड निकालते हैं। हम लड़कों की बात नहीं करते, थोड़ा सा बहन लोग की बात करते हैं। 8 साल का इंतजार, 8 साल के इंतजार बहन लोग समझ रहे ना। यानी जो बहन परीक्षा का फॉर्म इंतजार कर रही थी 8 साल पहले, वो कुंवारी थी। इसी कालखंड में उसका विवाह हो गया, इसी कालखंड में वो एक बच्चे की मां भी बन गई, लेकिन वो इंतजार में थी। किस इंतजार में थी कि परीक्षा हो, उस परीक्षा को लिखेंगे, उस परीक्षा को जब लिखेंगे, उस परीक्षा को पास करेंगे तो मैंने जिस शिशु को जन्म दिया है उसका तकदीर 28 तारीख को एडमिट कार्ड अपने हाथों में लेती है। चूंकि है तो महिला, किसी का पति प्रदेश में है, किसी का पति विदेश में है, किसी का पति कहीं और है। कोई अपने ससुर जी को साथ लेके जाती है, कोई अपने देवर को साथ लेके जाती है, कोई अपने पिताजी के वहां से भाई को बुला लेती है। हजारीबाग की बहन का सेंटर जमशेदपुर, जमशेदपुर की बहन का सेंटर धनबाद, धनबाद की बहन का सेंटर गढ़वा, गढ़वा की बहन का सेंटर कोडरमा। वो परीक्षा लिखने जाती है, 4 गाड़ी को बदल के जाती है, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी ऑटो को बदल के परीक्षा के सेंटर तक जाती है और जाके परीक्षा में बैठती है, परीक्षा को लिखती है और दिल को तसल्ली देती है इस बात को परीक्षा क्रैक करते हैं। जब वो घर वापस आती है 2 घंटा बाद सूचना मिलता है पेपर लीक हो चुका। क्या बीतेगा मुझे? 8 साल का इंतजार, कुंवारी बच्चे की मां हो, फिर भी इंतजार में है एक परीक्षा हो जाए, उस परीक्षा को पास करेंगे तो अपना ससुर के साथ साथ माता पिता का नाम रोशन। क्या बीता होगा उस पेपर लीक में? चलिए पेपर लीक हुआ तो हुआ, अगर पेपर लीक हुआ है तो सुधारा जा सकता है, फिर से परीक्षा लिया जा सकता है, लेकिन पेपर लीक 27 लाख में हुआ था, ये सवाल। कितने लोग हैं यहाँ, हमारे कितने चाचा, कितनी चाचियां यहाँ बैठी हैं, हमारे कितने बड़े भाई, हमारी दीदी लोग बैठी हैं जो अपने बच्चे को सीजीएल का पेपर 27 लाख में खरीद के देंगे। पेपर लीक होना बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो 15 दिन में फिर से एग्जाम लेगी। 27 लाख में लीक हुआ है, ये बड़ी बात है। आप चर्चा आपसे फैसला में पेपर खरीदेंगे बच्चे के लिए, चर्चा आप दे देंगे, चर्चा आप दे देंगे, चर्चा आप दे देंगे। कौन है यहाँ इस भीड़ में, कौन ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए उनका भविष्य 27 लाख में खरीदेंगे? दीदी लोग, आप 27 लाख में पेपर लीक हुआ, ये मजाक नहीं है, ये सम्मानित अखबार में छपा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन किया था, संजय दास समेत हमारे 15 नौजवान केस में फंसे थे। 27 लाख में पेपर लीक हुआ था। कितनी माएं, कितनी बहनें, कितने हमारे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों का पेपर 27 लाख में है क्या? हाँ, ये लड़ाई है, इस सिस्टम को बदलना और उन लोगों के हाथ को तोड़ के कमाल के रख देंगे जो पेपर लीक के पीछे शामिल होते हैं। जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, शामिल होने वाला कोई कुलम खान है, चाहे कोई 20 मार्कर है, अगर नॉलेज में आया और हम लोग अगर संवैधानिक पदों में रहे तो हथवन उखाड़ के फेंक दबाए और कदर में लेके छोड़ दबाए। 27 लाख में बेचने के लिए पेपर कैसे ये झारखंड बना था? 27 लाख में आईएएस में जाए कैसे? हमको डर नहीं लगता है, चोर है तो चोर है, चाहे चोर है। 27 लाख में पेपर बेचने के लिए बेईमान बातों को लिखा है था। निर्मल महतो को लिखा था, बिरसा भगत खून का उल्टी किया था। 27 लाख में पेपर बेचने के लिए, अरे आ गए सत्ता में ना तो यहाँ गजारे भरेंगे, कोई किसान लेने वाला नहीं होगा। इतिहास बताएंगे। जाइए डॉक्टर चाची का ढोल करता, शायद 1980-85 का टाइम था। एक फुटानी करने वाला बहुत बड़ा पदाधिकारी गायब हो गया था जंगल में। एसपी आके विनोद बाबू को बोले, विनोद बाबू का नाम सुने है ना? विनोद बाबू को बोले, हे महतो जी,
बंगाल में तो आप ही लोग का राज खोज दीजिए, आज तक नहीं मिला, आज नहीं मिला है। 1985-80 का दौर था, हो सके समय में हम कंफ्यूज पता कीजिएगा, ढोल कट्टा, आज तक तो पदाधिकारी नहीं मिला। धनबाद एसपी खुद है, बोले ए विनोद बाबू हमसे नहीं खो जाएगा, खोज दीजिएगा। इसलिए हम लोग नहीं बख्शेंगे जो गलत करेंगे, कोई नहीं। हाँ क्या होगा, हम लोग का जान रिस्क में आएगा तो आएगा। निर्मल महतो का जान रिस्क में आया था, विनोद बिहारी महतो का मौत समझिए, विनोद बाबू का मौत भी समाज नहीं है। झारखंड